प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को भाई गुड मॉर्निंग। सभी लोग लाइव क्लास से जल्दी से जुड़े। हाँ टाइम हो गया है, हम भी रेडी ही हैं, तैयार हैं एकदम। तो कैसे हैं आप सब? जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। चलिए जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं तो क्लास शुरू की जाए। चलिए भाई सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाँ विवेक सर, कल का ऑब्जेक्टिव, हाँ ये खत्म, लेसन खत्म हो जाए तो क्लासेस शुरू होंगी। ऑब्जेक्टिव की भी, बेसिक की भी क्लासेस सोच रहे हैं, है ना। कमेंट दिख रहा, सभी का कमेंट दिख रहा है। हम भी ठीक हैं, आप लोग भी, उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। क्लासें अच्छी लग रही हैं आप लोगों को, है ना। एक बार सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए तो क्लास तो शुरू की जाए। सर जो पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी बुक में, अरे एनसीईआरटी से तो पढ़ा रहे हैं आप लोग, काहे नहीं मिलेगा भाई। सबका कमेंट दिख रहा है, सभी लोग जल्दी से जुड़े। सबका कमेंट दिख रहा है भाई। चलिए ठीक, सभी लोग प्रेजेंट हो जाइए तो क्लास शुरू की जाए। है ना। एक बच्चा पूछ रहा सर केमिस्ट्री पढ़ के कितना नंबर ला सकते हैं बच्चे। हम इतना विश्वास दिलाते हैं, अगर आप मेरे तरीके से पढ़ते रहिएगा तो पूरा, है ना, 100 तो नहीं कर सकते लेकिन 99 कर सकते हैं आप, है ना। निश्चिंत होकर रहिए। तो प्यारे बच्चे चलिए हम शुरुआत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो हम आपको पहले से बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है वह है एथिल एल्कोहल, ठीक ना। आज का जो टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चों वह है एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल, ठीक ना, एथिल एल्कोहल कैसे बनेगा बच्चे, है ना, उसकी पूरी विधि इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो चलें शुरुआत करें, एक बार यस कर दीजिए तो क्लास शुरू किया जाए। एक बार कमेंट कर दीजिए तो भाई, है ना, शुरू किया जाए, है ना, कोई लेट नहीं हुआ भाई। चलिए एक बार यस करिए, क्लास शुरू की जाए, कोई लेट नहीं हुआ। चलिए सर आपका पिछले रिकॉर्ड 99 तक पहुंचाए हैं बच्चे, अब कोशिश रहेगी कि आप लोगों को तक पहुंचाएं, है ना। तो चलें भाई, हम आज शुरुआत कर रहे हैं बच्चे एथिल एल्कोहल। चलिए सभी फटाफट एथिल एल्कोहल का, है ना, एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र जल्दी से कमेंट करिए, ठीक ना। एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र कमेंट करिए प्यारे बच्चों। एथिल एल्कोहल का, सभी भाई एथिल एल्कोहल का सूत्र बताएंगे। तो आप लोगों को बताया गया था कि एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा, तो सभी को भाई पता होना चाहिए। एथिल एल्कोहल का जो अणुसूत्र होगा वह होगा C2H5OH, है ना, है ना, CH3OH नहीं बच्चे, हाँ C2H5OH। कमेंट आना भी शुरू हो गया, है ना। चलिए भाई सबका कमेंट आता है, बस आप क्लास में जुड़े, है ना। C2H5 क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। इसका हम अणुभार निकालेंगे। अणुभार कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको बताया था, हमने आपको क्या बताया था, हम आपसे बोले थे कि जिसका जितना परमाणु क्रमांक उसका 2 गुना करिए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी और परमाणु भार भी एक ही होता है ना। तो कितना आएगा आप समझिएगा, यहाँ पे एक कार्बन का जो होगा वो 2 होगा, है ना, 12 हो गया। 2 कार्बन है इसलिए हमने 2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इसी प्रकार से प्लस है, हाइड्रोजन 5 है लेकिन इसका परमाणु भार एक ही होता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन होता है परमाणु क्रमांक 8, 2 गुना करिएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितना होगा बच्चे, 1 होगा। इसको आप ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों, कितना बन जाएगा भाई, एक बार सभी लोग करिए। इसका जो अणुभार आएगा बच्चों वह 46 आएगा। चलिए भाई यहां तक क्लियर है। चलिए आगे हम देखेंगे इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो IUPAC नाम इसका सबको क्लियर होना चाहिए। यहां पे OH है और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथ, और OH के लिए आल जुड़ेगा तो ये हो जाएगा एथेनॉल। चलिए भाई सबका कमेंट आ रहा है, सबके मैसेज आ रहे हैं, सबके हम कमेंट देख भी रहे हैं। बस आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, बस यही हम चाहते हैं। तो सभी लोग कमेंट पर ध्यान दीजिए और जो क्वेश्चन पूछा जाए वो ध्यान दीजिए, है ना। तो शायद समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे चलेंगे और ये समझेंगे कि ये सामान्य परिचय, मतलब डर नहीं लगे, डरिए नहीं भाई, केमिस्ट्री से बिल्कुल ना डरिए आप लोग। अब हम हैं तो क्या गम है, केमिस्ट्री से आप बिल्कुल डरिए ही नहीं।
बिल्कुल ना डरिए। चलिए भाई, इसका सामान्य परिचय क्या होगा? तो ये पाया कहाँ जाता है ना, ये पाया कहाँ जाता है? तो आप जानेंगे कि ये सामान्यतया फलों, वनस्पतियों और सुगंधित तेलों में पाया जाता है, ठीक ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये एथिल अल्कोहल पाया कहाँ जाता है, ठीक ना, समझ रहे हैं ना, ये एथिल अल्कोहल पाया कहाँ जाता है, तो आप कह सकते हैं फल और क्या, वनस्पतियों और सुगंधित तेलों, इन तीनों में एथिल अल्कोहल पाया जा रहा है, ठीक ना, पाया जाएगा बच्चे, ठीक ना। चलिए भाई, इतना क्लियर है? एक बार सभी लोग चले एक बार कमेंट करिए जल्दी से कि हाँ सर यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े हम, ठीक ना। चलिए भाई, यहां तो ये तो सामान्य परिचय हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। तो पहले आप समझिए एथिल अल्कोहल का निर्माण कहां से किया जाता है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होगा। तो एथिल अल्कोहल का निर्माण किण्वन क्रिया द्वारा, किस क्रिया द्वारा बच्चों? किण्वन क्रिया के द्वारा। अब थोड़ा देर किण्वन क्रिया आप समझ लीजिए, तब हम अपने टॉपिक को जोड़ें। सभी बच्चे ध्यान देंगे किण्वन होता क्या है। तो किण्वन कैसी क्रिया है, तो सभी को पता होना चाहिए यह एक जैव रासायनिक क्रिया है, ठीक ना। ये कैसी क्रिया है, तो आप बोलेंगे यह जैव रासायनिक प्रक्रिया है। सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे कि जैव किण्वन कैसी क्रिया है, तो आप लोग बोलेंगे किण्वन कैसी क्रिया है, तो आप लोग तुरंत बोलेंगे कि सर यह तो जैव रासायनिक क्रिया है। ये ऑप्शन के रूप में, आपके विकल्प के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए किण्वन है ना। सर 10 मिनट लेट हो जाता है मेरा कमेंट, कोई बात नहीं, आ तो रहा है ना। चलिए भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किण्वन है ना, किण्वन किसे कह देते हैं, मतलब किण्वन किस प्रकार की क्रिया है। तो आप लोगों का उत्तर होना चाहिए, तमाम बच्चों का आ रहा है, जैसे विकास, आराधना साहू, इन सब का आ रहा है कमेंट। कैसी क्रिया है? जैव रासायनिक क्रिया। ये विकल्प के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक ना, ठीक ना। ये जैव रासायनिक क्रिया है। और होता क्या है ना, इसमें होता क्या है भाई, कि जैव रासायनिक क्रिया में होता क्या है ना। तो जैव रासायनिक क्रिया है, तो जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक को सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में, सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में, है ना, क्या क्या बच्चे, ठीक ना। तो किसकी उपस्थिति में? सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में, है ना, छोटे छोटे अवयवों में क्या हो जाना बच्चों? टूट जाना। ठीक बच्चे, तो चलिए भाई समझते हैं ये होगा क्या। तो आप लोग ध्यान देना कि होता क्या है भाई। यहां पे किण्वन कैसी क्रिया है, तो आप बोलेंगे जैव रासायनिक क्रिया है। और इस जैव रासायनिक क्रिया में जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो बड़े बृहद रूप में होते हैं कार्बनिक यौगिक, वो सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में, ठीक ना, सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में छोटे छोटे भागों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, है ना। उपस्थिति में, ठीक बच्चे, अब सही है, उपस्थिति में, ठीक ना। हाँ, उपस्थिति में ये छोटे छोटे अवयवों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, मतलब छोटे छोटे भागों में क्या हो जाते हैं बच्चों? टूट जाते हैं, ठीक भाई। तो क्या किण्वन क्रिया आपको समझ में आ गई? किण्वन किसे कहते हैं? क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ें और आपको आगे समझाएं। क्या सभी को एकदम क्लियर है? सर नोट करने का टाइम दीजिए बच्चे। पीडीएफ तो आप लोगों के पास जाता ही है ना, पीडीएफ आप लोगों तक मिलता रहेगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। क्लियर है बच्चे? सर किण्वन तो दही में है ना। हाँ, जो भी बड़े हैं किण्वन क्रिया, जैसे शराब का निर्माण जितना भी होता है वो किण्वन क्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक ना, किण्वन क्रिया के द्वारा ही चलता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पे क्लियर हो गया ये बच्चे, किण्वन क्या होते हैं। किण्वन क्या होते हैं कि जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, छोटे छोटे, है ना, जटिल कार्बनिक यौगिक को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना। आगे बढ़िए, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो एथिल अल्कोहल किस क्रिया द्वारा? पहला क्वेश्चन विकल्प के रूप में हमने आपको बताया कि जो किण्वन होता है वह कैसी क्रिया है, तो जैव रासायनिक क्रिया है। क्लियर। उसके बाद आपको ये याद रखना है, विकल्प को भी ध्यान में रखते हुए हम चल रहे हैं, विकल्प को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एथिल अल्कोहल को किस क्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो आप तुरंत लिखकर पढ़ाइएगा। पीडीएफ बिल्कुल नहीं नोट होगा बच्चे, बस हेडिंग ही लिखे हैं और कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। देखिए
एथिल एल्कोहल क्या होते हैं? तो एथिल एल्कोहल किण्वन क्रिया द्वारा आसानी से प्राप्त किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन एक और याद रखिएगा, एथिल एल्कोहल किस क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो एथिल एल्कोहल को किण्वन क्रिया द्वारा आसानी से प्राप्त किया जाता है। ये भी समझ में आ गया। चलिए भाई, फिर आगे कहां से होता है? ये जो जब ये सीरा होता है, गन्ने की शर्करा होता है और अंगूर होता है। अब सीरा कहां से प्राप्त होता है इसको भी आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, है ना। सीरा होता क्या है बच्चे? तो जो गन्ने का रस होता है, गन्ने का रस होता है ना। अगर यहां पे हमने गन्ने का रस लिया है ना, यहां पे हमने क्या लिया है? गन्ने का रस लिया है। तो गन्ने के रस में तो शर्करा होती है और साथ में क्या होगा? जल होगा। गन्ने की रस में शर्करा होगा और जल होगा। तो गन्ने की शर्करा से यदि हम इससे किसको निकाल लें? जल को निकाल लें, ठीक ना। गन्ने के रस से शर्करा को, सॉरी, जल को क्या कर दिया जाए? निकाल दिया जाए, ठीक ना। जल को निकाल दिया जाए तो जो शेष बचा भाग होगा उसे आप क्या बोलेंगे? तो उसे आप बोलेंगे सीरा। तो सीरा कहां से प्राप्त होता है? ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया आप लोगों को? हमने आपसे कहा सीरा कैसे प्राप्त होता है, तो आपका उत्तर आना चाहिए कि आप गन्ने के रस से जल को बाहर निकाल दीजिए। ठीक, जल को अगर आप बाहर निकालते हैं तो जो शेष बचेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? सीरा बोलेंगे, ठीक ना। सब्जेक्टिव का टेस्ट क्या होगा? जल्दी ही होने वाला, पार्ट तो खत्म होने दीजिए आप, है ना। चलिए भाई, सीरा भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो फिर से समझते हैं, ठीक ना। तो इससे क्या होता है कि इसकी जो शर्कराएं होती हैं, फलों की शर्करा से इनवर्टेस एंजाइम पाया जाता है, ठीक ना। हाँ, क्लियर है? तो समझते चलिए, इनवर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाता है तो एल्कोहल दो पदों में हमको क्या होता है? प्राप्त होता है। अब कैसे प्राप्त होगा ये समझिएगा, कैसे होगा, ठीक ना, समझिएगा। आप लोगों ने शर्करा का सूत्र तो पढ़ा ही होगा। तो शर्करा का सूत्र क्या होगा बच्चों? C12H22O11। ये आपका किसका है? तो आप बोलेंगे शर्करा है, जिसे आप चीनी के नाम से भी जानते हैं। इसका हम जल अपघटन करते हैं, ठीक, किसकी उपस्थिति में? तो एंजाइम यहां पे है और उस एंजाइम का नाम है इनवर्टेस एंजाइम। कैसा एंजाइम है? तो आप बोलेंगे इनवर्टेस एंजाइम, ठीक ना, इनवर्टेस एंजाइम। सर आप कमेंट पर ध्यान, बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे, आप ध्यान देते रहिए। सर चीनी को कैसे बनाया जाता है? तो गन्ने के रस से तो चीनी बनाई जाती है, ठीक भाई। तो यहां पे जो शर्करा है इसका हम जल अपघटन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि जब शर्करा का जल अपघटन किया जाता है तो क्या प्राप्त होते हैं, है ना। शर्करा का जल अपघटन किया जाता है तो क्या प्राप्त होते हैं? तो एक प्राप्त होगा ग्लूकोज C6H12O6 और दूसरा भी होगा C6H12O6। तो इन दोनों का नाम क्या होगा भाई? तो इसे आप बोलेंगे, एक को ग्लूकोज और दूसरे का नाम होगा फ्रक्टोज। दूसरे का नाम होगा फ्रक्टोज, दूसरे का नाम होगा फ्रक्टोज। अब आप कहेंगे सर जी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अणुसूत्र एक ही होता है? तो हाँ भाई, अणुसूत्र एक ही होता है, ठीक ना। दोनों का अणुसूत्र एक ही होता है, ये आपको ध्यान देना है, ग्लूकोज का भी और फ्रक्टोज का भी। तो शर्करा का हमने जब जल अपघटन किया तो हमको कौन कौन से दो यौगिक प्राप्त हुए? ग्लूकोज प्राप्त हुआ और फ्रक्टोज भी प्राप्त हुआ, है ना, ठीक ना। तो ये हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गया। दोनों में अंतर होता है जब इसकी संरचना हम, जब आपको जैव अणु पढ़ाएंगे तो वहां पे इसकी हम दोनों की संरचना एक साथ बनाएंगे, ठीक ना। दोनों की संरचना हम एक साथ बनाएंगे, तब वहां पे आपको क्लियर होगा कि हाँ ये ग्लूकोज होगा और ये फ्रक्टोज होगा। सर कैसे बनाया? अरे जो बना रहे हैं वो पढ़ो भाई, ठीक ना। तो ये क्लियर हो गया। अब जब यहां पे, है ना, ये जो ग्लूकोज हमको प्राप्त होता है, फ्रक्टोज को छोड़ दिया जाता है, C6H12O6। ये जो ग्लूकोज होता है इसको हम प्रयोग करते हैं, इसमें उपस्थिति देते हैं, तो आप बोलेंगे सर जी जाइमेस एंजाइम, ठीक ना। और इस जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में इसको पुनः तोड़ा जाता है, जल अपघटित किया जाता है, तो ये प्राप्त हो जाता है एथिल एल्कोहल C2H5OH और साथ में बनेगा जल, और साथ में बन जाएगा क्या बच्चों? जल बन जाएगा, ठीक ना। और यहां पे एक मिनट और बन जाएगा, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का ये बन जाएगा, ठीक ना। सर जी 6 चैप्टर का कैलेंडर जारी नहीं,
है ना, जारी तो है बच्चे, सबका है, जो अभी बचे हैं चैप्टर उनका जारी कर दिया गया है, जो लगभग कंप्लीट है, उसी के आगे चलेगा आप लोगों का, है ना। हाँ, उसके लिए परेशान मत होइए, कोर्स जिम्मेदारी मेरी है, कोर्स हम आपका एकदम से क्लियर कर देंगे, समाप्त करेंगे साथ समय होते हुए भी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो C2H5OH का नाम हो जाएगा क्या बच्चों, इसे बोलेंगे हम लोग एथिल एल्कोहल, ठीक ना। तो भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। हाँ हाँ, ऑब्जेक्टिव इसी तरीके से पूछा जाएगा, ये तो ऑब्जेक्टिव पूछा गया बच्चे, ये वाला एग्जेक्टिव आपसे पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा गया ये भी ध्यान दो, कि आप गन्ने की शर्करा अर्थात जो शर्करा है उसको ग्लूकोज में बदलते हैं तो किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं, तो मेरे सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे सर जी इन्वर्टेस एंजाइम का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया वो भी ध्यान दे, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ये जो सर जी ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है, इसको इस ग्लूकोज को किस में बदलना है, एथिल एल्कोहल में बदलना है ना। ग्लूकोज को किस में बदलना है, तो आप बोलेंगे सर जी एथिल एल्कोहल में, तो किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में बदलने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं, तो सभी बच्चे बोलेंगे जाइमेस एंजाइम का प्रयोग करते हैं। हाँ क्लियर है, एक बच्चे ने समीकरण भी लिखा, अंशु कुशवाहा, बिल्कुल बच्चे, है ना, इन्वर्टेस एंजाइम। तो क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को, हम कैसे बनाएंगे एथिल एल्कोहल का निर्माण, तो एथिल एल्कोहल का निर्माण किण्वन क्रिया द्वारा बनाया जाता है, और उस किण्वन क्रिया में, है ना, सब समझ में आएगा, बस आप समझते रहिए, ठीक ना। किण्वन क्रिया द्वारा बनाया जाता है, और किण्वन क्रिया आपको भी बता दिया कि किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जो बड़े आकार अर्थात जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक ना, जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है, ठीक, छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है, किण्वन क्रिया हो जाती है। ये भी ध्यान रखेंगे बच्चे कि शर्करा को ग्लूकोज में बदलना है तो इन्वर्टेस एंजाइम का, और ग्लूकोज को और एथिल एल्कोहल में बदलना है तो किस एंजाइम का, जाइमेस एंजाइम का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया हो तो बताएं। सर रिएक्शन याद करने का बच्चे, अब हम आपको यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट वीडियो के टाइप में, जो जैसे रिएक्शन याद करना कैसे हो गया, है ना, बेसिक जानकारी वीडियो आपको तो लोगों को मिलती रहेगी, तो वहां पे वो आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ डिफिनेशन नहीं लिखे हैं सर, ठीक ना, तो वो आपको समझ में आएगा। आपकी बेसिक के लिए हम काम कर रहे हैं, बहुत ही जल्द आपको सारे बेसिक क्लियर मिलेंगे आपको, जिससे आपको केमिस्ट्री समझने में आसान होगा। तो चलिए भाई हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, चलिए भाई आगे क्या है, ये जो भौतिक गुण पढ़ रहे हैं ये एथिल एल्कोहल का भौतिक गुण है। किसका भौतिक गुण, तो एथिल एल्कोहल का भौतिक गुण है, ठीक ना। तो एथिल एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल के भौतिक गुण में मतलब ये आपको याद रखना है कि एथिल एल्कोहल, ठीक ना, तो एथिल एल्कोहल कैसा होता है, तो रंगहीन होता है, गंध युक्त होता है, और तीक्ष्ण, ये थोड़ा तीक्ष्ण गलत लिखा है, इसको सही कर लेते हैं, ठीक ना, तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव है, ठीक ना, ये तीक्ष्ण स्वाद वाला है। कैसे बच्चे, आप लोग देख भी सकते हैं, यह एक रंगहीन गंध युक्त और तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव है ना। फिर उसके बाद यह जल में पूरी तरीके से क्या होता है, विलय होता है, घुलनशील होता है, ठीक ना, यह जल में कैसा होता है, पूरी तरीके से घुलनशील होता है। एक बात याद रखिएगा बच्चों, हम आपको घुलनशीलता पर बता रहे हैं, जैसे कोई विलय होता है, विलयता कॉन्सेप्ट है एक बच्चों, ये आप लोग ध्यान देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। विलयता क्या होती है बच्चे, है ना, हाँ समझ में आएगा। विलयता क्या होती है बच्चे, ये ध्यान देंगे तो एक लाइन आप लोग याद रखेंगे, समान, समान को घोलता है, समान, समान को घोलता है, ये याद रखेंगे। अब इस लाइन का क्या मतलब हो गया, समान समान को, है ना, समान समान को कैसे घोलता है, तो ये भी ध्यान देंगे, समान समान को घोलने का मतलब ये हो गया कि जो जिस प्रकृति का होगा, है ना, जो जिस प्रकृति का होगा वो उसी में घुलेगा। अर्थात अगर हम आपसे कहें, क्या कहेंगे भाई, कि अगर आप तेल ले लिए और जल ले लिए, है ना, और इस तेल को किस में घोलना है, जल में घोलना है, तो आप कहेंगे सर जी इस तेल को यदि जल में घोलना है तो तेल जल में घुलेगा नहीं, ठीक ना, तेल जल में घुलेगा नहीं। लेकिन अगर इसी तेल के समान तेल और तेल को आपस में घुला जाए तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, ठीक ना, दोनों आपस में घुल जाएंगे। आयन आयन को घुलता है ना। कुल मिला के ऐसा समझो सर, आप जो पहले टीचर हैं, जो कुछ
पढ़ाए हैं, कुछ भी समझ में नहीं, हम लोगों को सारे चैप्टर रेडी नहीं है सर, इस बात पर क्या विचार किया जाए सर, प्लीज रिप्लाई मी, है ना। प्रीति यादव जी, आप जहां से हम आपको पढ़ा रहे हैं वहां तक क्लियर करिए, ठीक ना, उसके आगे हम आपको क्लियर करते रहेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप मेरी बातों को ध्यान से समझते चलिएगा, है ना। ये चीज होता है कि अगर कोई किसी में घुल रहा है तो वो एकदम समान होना चाहिए, तो एल्कोहल भी जल में घुल रहा है तो प्रकृति दोनों की क्या है, समान है, ये आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। चलिए भाई, हम लोग अब पढ़ते हैं इसका रासायनिक गुण। क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप बोलेंगे सर जी हम तैयार हैं एथिल एल्कोहल का रासायनिक गुण पढ़ने के लिए, एक बार कमेंट कर दीजिए। सर तेल तैरने लगेंगे, नहीं, तेल और तेल की प्रकृति समान होगी तो घुल जाएगा आराम तरीके से। हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बच्चे, एक बार विश्वास तो रखिए, हम काम करना शुरू कर दिए, आप ही लोगों के लिए आए हैं, है ना, तो पूरी मेहनत पूरी ताकत झोंक दिए हैं हर एक कॉन्सेप्ट। पहले मेरा उद्देश्य होगा कि हम आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, बेसिक क्लियर होगा, फिर उसके बाद जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन होंगे बच्चे, उनको भी हम 3-3 4-4 क्वेश्चन करवाते रहेंगे, तो बोर्ड परीक्षा के पहले पहले आप लोगों के हर एक क्वेश्चन शुरुआत हो जाएंगे बच्चे। हाँ 90+ कह रहे हैं बच्चे, मेरी उम्मीद तो और है 99 पहुंचाने की, है ना, पहली बार है ना 99 पहुंचाने, बस सहयोग करते रहो, मजा आएगा आपको समझने में, ठीक ना। नहीं, सब चीज क्लियर होगा। अभी जिस दिन आपको एल्कोहल का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ना, आप कहेंगे सर जी इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है ना, परेशान मत होइए। चलिए भाई, क्या सभी तैयार हैं एथिल एल्कोहल का रासायनिक गुण पढ़ने के लिए? तो पहला क्या है बच्चों, तो आप बोलेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक ना, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया में क्या होगा कि एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि से क्रिया करके क्या बनाएगा, तो आप बोलेंगे सर जी यहां पे क्या बनेगा बच्चों, सोडियम एथॉक्साइड बनेगा, यहां पे सोडियम एथॉक्साइड बनता है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या ये परिभाषा आपकी क्लियर है? सर गुण पूरा नहीं बताए तो भाई, चलिए भाई हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो विश्वास मानिएगा, केमिस्ट्री में ऐसा धुआं उड़ाएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ केमिस्ट्री हमारे लिए कुछ नहीं है ना, एकदम आसान तरीके से एकदम आसान बनाएंगे हम केमिस्ट्री को, है ना। आपसे एक भारती जी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए भाई, एथिल एल्कोहल है, समीकरण को समझते हैं, कैसे समझेंगे, तो एथिल एल्कोहल का सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए, एथिल एल्कोहल का सूत्र होगा C2H5OH। इसकी अभिक्रिया हमको इन धातुओं से करनी है, सोडियम या फिर पोटेशियम से, ठीक ना, तो सोडियम और पोटेशियम से करनी है तो सोडियम धातु से होगी। तो कैसे आपके उत्पाद बनेंगे ये समझिएगा आप लोग, कैसे उत्पाद बनेंगे ये समझिएगा आप लोग। इस C2H5OH को हम लिख सकते हैं C2H5O सिंगल बॉन्ड H, यहां पे 2 से गुना है तो यहां पे भी 2 से गुना होगा और यहां पे भी 2 से गुना होगा, ठीक ना। फिर उसके बाद इस सोडियम धातु को हम किसके स्थान पर भेज देंगे, तो आप बोलेंगे सर जी हाइड्रोजन के स्थान पर भेज देंगे, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चलिए भाई, ठीक ना, इस सोडियम धातु को हम इस हाइड्रोजन के स्थान पर भेज देंगे, और जब हाइड्रोजन के स्थान पर भेजेंगे तो बनने वाला यौगिक क्या यहां पे बनेगा, ये तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, और शेष क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे सर जी ये तो बनेगा C2H5ONa, जिसका नाम होगा क्या, तो इसे बोलेंगे आप सोडियम, इसे बोला जाएगा सोडियम एथॉक्साइड, ये बन जाएगा। क्या सभी को क्लियर समझ में आया? सिर्फ सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया होगा सर जी, हाँ, जैसे क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं से क्रिया कर सकते हैं आप। समीकरण क्लियर है आप लोगों को? एक बार कमेंट करिए तो हम अगला समझाएं।
कमेंट करिए एक बार। हाँ चल क्लियर है सर, इतना रिएक्शन क्यों बता रहे हैं? अरे बच्चा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो कौन सा लेके आए बताइए। क्वेश्चन पूछे गए तभी तो बता रहे हैं, तो क्या जरूरत थी बताने की। एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए भाई, सबका कमेंट आ रहा है भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। आप एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया जब लिखेंगे, ठीक ना, एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया जब लिखेंगे तो क्या बनेगा? तो इस अभिक्रिया का नाम आप लोगों ने सुना है, क्या सुनेंगे बच्चे? तो इसे बोला जाएगा एस्टरीकरण। इसे नाम दिया जाएगा एस्टरीकरण अभिक्रिया। आप लोगों ने इसको 10वीं कक्षा में जरूर पढ़ा होगा, एस्टरीकरण अभिक्रिया, ठीक ना, एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया को कैसे समझेंगे आप लोग? तो पहले इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? तो एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल किससे क्रिया करता है? तो आप बोलेंगे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? तो बोले जाएगा यहां पे एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? एथिल एसीटेट बनाता है। सर यौगिक का नाम इंग्लिश में भी लिखिए ना। ठीक है भाई, लिखते रहते हैं। एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया है ना, हाँ, एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया अर्थात CH3COOH के साथ अभिक्रिया यदि हम करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा एथिल एसीटेट, ठीक ना। अब इसका समीकरण आप देखेंगे, समीकरण क्या होगा भाई? तो समीकरण इसको आप लिख सकते हैं CH3COO सिंगल बॉन्ड H। ये सूत्र किसका होगा? तो आप बोलेंगे एसिटिक अम्ल का है, ठीक, एसिटिक अम्ल। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर एल्कोहल होगा। तो एल्कोहल का सूत्र सभी लोग याद रखेंगे, C2H5OH। उपस्थिति यहां पे क्या होगी? तो बोलेंगे सांद्र H2SO4 की। तो यहां पे समझिएगा यौगिक बनेगा कैसे। सर इंपॉर्टेंट है, सब याद कर लें, बहुत ही शार्ट लेके आए बच्चे पूरा टॉपिक जो आपके सिलेबस में जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, जितना इंपॉर्टेंट है हम उतने लेके चल रहे हैं कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी ना हो कि हमको इतना याद करना है। इंपॉर्टेंट के हिसाब से हम आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे बच्चों? इस वाले भाग को ऐसा लिख लेंगे, CH3COO सिंगल बॉन्ड H। और प्यारे बच्चों इस वाले भाग को ऐसा लिख लो, इस भाग को ऐसा लिख लो भाई। जब ऐसा लिख लेंगे तो यहां का H और OH, ठीक ना, H और OH दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे यहां पे? तो आप बोलेंगे सर जी ये तो H2O बन जाएगा, बन जाएगा, H2O बन जाएगा ना, बोलिए H2O बन जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद ये वाला भाग और ये वाला भाग सबको जोड़ लीजिए और ये बन जाएगा CH3COO C2H5। इसका नाम क्या होगा? तो आपको हम पहले बता चुके हैं, इसका नाम होगा एथिल एसीटेट। इसका नाम होगा एथिल एसीटेट। क्या सभी को क्लियर हो गया? सर मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं बता रहे हैं? तीक्ष्ण, क्या तीक्ष्ण का मतलब तीव्र होता है बच्चे, है ना, ठीक ना। हाँ, काफी बच्चों के कमेंट भी आना शुरू हो गए। चलिए भाई, अंकित कुमार है ना, प्रिया कुमारी, विकास है ना। तो चलिए भाई हम आगे देखें। अगला ये समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े, एक बार क्लियर करिए कि हाँ सर क्लियर हो गया, आगे बढ़िए आप। क्लियर है? चलिए भाई अगला समीकरण देखते हैं हम लोग। अगला समीकरण है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। चलिए भाई सभी लोग एक बात कमेंट करके हमको बताइए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या होगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। हाँ सर डिफिनीशन भी पूछेगा क्या, है ना। सूर्या कुमार आपका कमेंट देख रहा है भाई, हाँ चलिए। क्या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सभी लोग सूत्र बिल्कुल बताएं।
हाँ, RMgX। क्लियर है बच्चों? RMgX, RMgX होगा। अच्छा, R के स्थान पर क्या क्या लिख सकते हैं ये भी बताएं आप लोग। इस एल्किल समूह के स्थान पर, ये डाउट आप लोगों का काफी बच्चों का था, क्या ये क्लियर है? R के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? R के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? क्लियर कर दीजिए भाई। हाँ चलिए भाई, ये देखिए एक बच्चों का कमेंट शुरू हो गया। वाह भाई, ये चैप्टर कितने 8 से 10 नंबर का है बच्चे? सर आप कहां से कितना बार पूछूं, है ना, हम यूपी से हैं भाई। ठीक ना? हाँ क्लियर है। चलिए भाई, आर का स्थान क्लियर है तो हम इस समीकरण को चुटकियों में खत्म करते हैं और होगा क्या, तो यहां पे लिखेंगे एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल किससे क्रिया करता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अभिकर्मक से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? एथेन बनाता है, एथेन बनाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है वह एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है और बनाता क्या है? तो आप बोलेंगे सर जी एथेन बनाता है। चलिए भाई, इस समीकरण को भी खत्म किया जाए तो क्या होगा बच्चों? एथिल अल्कोहल का सूत्र सभी लोग याद रखेंगे, C2H5OH होगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के स्थान पर, है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के स्थान पर हमने यहां पे लिखा, क्या लिखेंगे बच्चे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे C2H5Mg और यहां पे क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। हो सकता है आप CS3 भी लिख सकते हैं, ठीक ना, आप CS3 भी लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। तो क्या बनेगा भाई? ये क्या बना सकते हैं? तो ये बना सकते हैं C2H5O, सिंगल बॉन्ड H लिख लीजिए और इस वाले भाग को क्या लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों? C2H5 सिंगल बॉन्ड Mg और ये क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना भाई, इन दोनों को जोड़ लीजिए, H को और C2H5 को, H को और C2H5 को जोड़ो, ठीक ना, और जोड़ोगे तो क्या बनेगा? तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, क्या जुड़ेगा यहां पे? तो मिलकर बनाएगा C2H6, बोलिए एथेन बन गया। एथेन बन गया तो बचा तो यही है भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, दोनों को जोड़ के लिखिए C2H5O MgCl। खत्म हो गया काम की नहीं? बताइए, समीकरण इतना आसान सा है, आप लोग फालतू में परेशान होते हैं। इतना आसान तो है समीकरण, इतना आसान तो है समीकरण, बताइए अभी भी दिक्कत है आप लोगों को समीकरण में? इतना आसान तो है, हाँ? चलिए भाई, क्लियर, क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर हुआ आप लोगों को? तो हम आगे क्वेश्चन लिखें भाई। चलिए भाई, बच्चों को समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, और अगला समीकरण है हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया, है ना। प्रिंस शर्मा जी कमेंट आ रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चे। हाँ सर मेरा नाम लीजिए, अनुष्का राय जी, नाम ही लेते रहेंगे तो पढ़ाएंगे कब? देखिए ध्यान से, हैलोजन अम्ल से, चलिए भाई आपसे प्यारा सा छुट्टू सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये बताइए? जो हैलोजन अम्ल होता है HX, इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे यौगिक, है ना? बोलिए भाई, इस HX के स्थान पर क्या क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। C2H5O MgCl का भी नाम बता दीजिए। तो C2H5 है ना, क्या नाम होगा बच्चों? C2H5O MgCl का नाम, इसका नाम क्या होगा भाई? आप लोग जान लीजिए। ये C2H5O है तो इसका नाम हो गया बच्चों एथॉक्सी, और Mg का नाम हो गया मैग्नीशियम, और Cl का नाम हो जाएगा क्लोराइड। तो नाम इसका हो जाएगा एथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। हाँ, क्वेश्चन आना शुरू हो गया। चलिए भाई, तो मेरे सभी प्यारे लाडलों को ये तो क्लियर है कि हैलोजन अम्ल क्या होते हैं, है ना। F लिख सकते हैं, Cl लिख सकते हैं, Br लिख सकते हैं और I लिख सकते हैं। क्लियर है भाई? तो क्या होगा यहां पे, क्या होगा भाई यहां पे? तो यहां पे लिखेंगे एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, हैलोजन अम्ल HX
है ना, हाइड्रोजन अम्ल को HX लिख सकते हैं आप, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। सर आपको कैसे मालूम है कि वही जोड़ना है, वही बताइए। अभी आप ही का कमेंट देख रहे हैं, देखिएगा। एथिल एल्कोहल HX से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, तो आप लोग बोलेंगे एथिल हैलाइड। क्या बनेगा भाई, एथिल हैलाइड बनता है, एथिल हैलाइड बनता है। समीकरण इसका कैसे समझें भाई, हमारे लिए समस्या यही है, तो समीकरण कैसे समझेंगे वो आप समझो कैसे। एथिल एल्कोहल होगा तो आप बोलेंगे सर जी ये तो C2H5OH होता, हम तो बहुत बार पढ़ चुके हैं ना, इतनी देर से हम एथिल एल्कोहल ही तो पढ़ रहे हैं, एथिल एल्कोहल का सूत्र याद हो गया, तो एथिल एल्कोहल का सूत्र हो गया C2H5OH। अब हमको अम्ल पढ़ना है और हैलोजन अम्ल लिखना है, तो हमने यहां पे लिख दिया HX लिख दिया, तो ये हो जाएगा निर्जल जिंक क्लोराइड, ठीक ना। अब बनने वाला यौगिक क्या होगा ये समझ लीजिए कैसे बनेगा। तो बच्चों इसको आप लिख लेना C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, और इस वाले भाग को लिख लेना H सिंगल बॉन्ड X। तो क्या होगा भाई यहाँ पे, तो यहाँ का OH और H दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, तो आप बोलेंगे H2O सर जी बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा सर। हाँ हेलो एल्केन ही है बच्चे, हाँ हेलो एल्केन ही बनेगा, वाह मेरे से समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल भाई आलोक कुमार बिल्कुल समीकरण ही लिख डाले, वाह भाई वाह, है ना। चलिए भाई H2O हो गया, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, तो आप बोलेंगे ये तो बन जाएगा C2H5X। क्या X के स्थान पर हम Cl लिखकर समीकरण लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये हो गया C2H5OH और हमने X के स्थान पर Cl लिख लिया, ठीक ना। तो ये हो जाएगा निर्जल ZnCl2, ठीक ना। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे बच्चों, तो ये हो जाएगा H2O और ये हो जाएगा C2H5Cl। क्या समीकरण सबको क्लियर है। HX ही क्यों, HX हैलोजन अम्ल है बच्चे ना, अंकिता HX ही हैलोजन अम्ल है, तो हैलोजन अम्ल ही HX को बुलाया जाता है, तो दूसरा थोड़ी लेंगे आप, है ना। जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर यही क्यों, तो आप हैलोजन अम्ल से क्रिया लिख रहे हो बच्चे, और हैलोजन अम्ल से जब क्रिया होगा तो HX से लिखा जाएगा। अब HX के स्थान पे HCl लिख सकते हो, HBr लिख सकते हो, HI लिख सकते हो, है ना। क्लियर है, तो चलें भाई आगे बढ़े। चलिए भाई क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर तो थोड़ा सा और समझ लो बच्चे, यहीं पर आगे बढ़ते हैं, अभी ये समझाएंगे भी। तो एक होता है क्या बच्चों, ल्यूकास अभिकर्मक। क्या होता है बच्चों, तो आप बोलेंगे सर जी ये तो ल्यूकास अभिकर्मक है, हाँ भाई ये तो ल्यूकास अभिकर्मक ही है। तो इसका उपयोग कहां पे होता है ये समझिएगा, तो हम बोलेंगे बच्चों सांद्र HCl व निर्जल ZnCl2 का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। क्या मेरे सभी लाडलों को यह समझ में आया ल्यूकास अभिकर्मक होते क्या है ना। ल्यूकास क्या होता है ना, ल्यूकास क्या होता है वही बता रहे हैं, आप समझिए तो धैर्य तो बनाओ भाई, है धैर्य तो बनाओ। ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है, तो ये होता है सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड, निर्जल ZnCl2 का जो मिश्रण होता है उसे हम बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक ना। ल्यूकास क्या बोलते हैं, अभिकर्मक बोलते हैं। अब ल्यूकास अभिकर्मक जो होगा भाई, इसका उपयोग कहां पे किया जाएगा, तो इसका प्रयोग हम कहां पे करते हैं, इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, तो जो प्राथमिक होता है 1 डिग्री, द्वितीयक होता है 2 डिग्री और तृतीयक होता है 3 डिग्री एल्कोहल परीक्षण में, एल्कोहल परीक्षण में। क्या मेरे बच्चों को ये सब क्लियर है, क्या ये क्लियर है आप लोगों को। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन है ना, हाँ बताए जाएंगे भाई, हाँ सर कमेंट पढ़िए मत, हाँ सही कह रहे हैं आप। अब ध्यान दीजिए ये क्लियर है, ल्यूकास अभिकर्मक सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl व निर्जल ZnCl2 का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक, और इसका है ना, और इसका उपयोग कहां पे होता है, तो आप बोलेंगे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के परीक्षण में किया जाता है। और सुनो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा भी गया है,
है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, कहता है कि इस प्राथमिक एल्कोहल, है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे बताएंगे ल्यूकास अभिकर्मक से। क्लियर, ल्यूकास अभिकर्मक क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को, है ना। ल्यूकास अभिकर्मक क्लियर बच्चे, चलिए भाई ये क्लियर हो गया तो हम लोग आगे देखेंगे आप लोग। अगला क्या है बच्चे, तो अगला है अमोनिया के साथ अभिक्रिया, NH3 के साथ अभिक्रिया, NH3 के साथ अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, NH3 के साथ अभिक्रिया। सर जी आज छोड़ दीजिए ना प्लीज, आज मेरा बहुत तबीयत खराब है। ठीक है भाई, दवा लीजिए और पढ़ते रहिए ताकि कोर्स भी आपका बहुत ज्यादा पीछे है ना। हाँ ठीक ना, चलिए भाई अमोनिया के साथ अभिक्रिया क्या होगा, तो पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे भाई, है ना, क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए भाई देखते हैं अमोनिया के साथ अभिक्रिया क्या होगा, तो एथिल एल्कोहल। चलिए भाई तब तक कमेंट में सभी लोग एक बार तहलका मचाइए कि अमोनिया का सूत्र कहां से है, अमोनिया का सूत्र कहां, अमोनिया का सूत्र क्या होगा। हाँ NH3 मेरे 100 पर है सर जी, अच्छा ऋषभ सोनी जी का। चलिए देखिए एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके एथिल एमीन बनाता है, एथिल एमीन बनाता है। चलिए भाई समीकरण इसको भी समझ लेते हैं, इसका भी समीकरण समझते हैं। हाँ NH3 ही होगा, ठीक है वीडियो बना देंगे भाई समीकरण के लिए, सूत्र के लिए अलग से समीकरण बनाएंगे, आप काहे परेशान है, ठीक ना। चलिए भाई इसका भी समीकरण देखते हैं हम लोग। एथिल एल्कोहल क्या होगा, तो एथिल एल्कोहल होगा C2H5OH, अमोनिया का सूत्र होगा NH3, ठीक है। कैसे इसका सूत्र हम बनाएंगे, उत्पाद कैसे बनेगा ये समझिए, ठीक ना। इसको आप लिख सकते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, इस NH3 को आप लिख लेना H सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक ना। ठीक ना, तो OH और H दोनों मिलकर बनाएंगे यहां पे H2O, ठीक H2O बनेगा। और क्या बनेगा, ठीक ना, कौन सा भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों आपस में मिल जाएंगे और दोनों आपस में मिलकर बनाएंगे क्या यहां पे, तो बोलेंगे बच्चों C2H5NH2, ठीक ना, C2H5NH2 बनेगा और इसी का नाम होगा क्या, तो आप बोलेंगे एथिल एमीन। चलिए भाई ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। सर टाइम इज ओवर, ओवर नहीं हुआ बच्चे, 2 घंटे की क्लास चलेगी आप लोग की, हमने पहले ही आपको बताया था ना। सर 1 शॉट भी होगा ना, बिल्कुल होगा भाई, आप जो कहेंगे वो बिल्कुल, है ना, सारा चैप्टर का बिल्कुल बढ़िया तरीके से होगा, आप परेशान मत होइए, आप बस पढ़ाई को ध्यान दीजिए। ये एक टॉपिक क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। चलिए भाई क्लियर है तो हम लोग आगे देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, ठीक ना, इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इसका उपयोग कहां कहां पे होता है। तो एथिल अल्कोहल का उपयोग किसके रूप में, ईंधन के रूप में, है ना। आजकल जो पेट्रोल आती है उसमें भी पावर अल्कोहल आप सुने होंगे, ठीक ना। हाँ तो पावर अल्कोहल का भी नाम सुने होंगे। पावर अल्कोहल में एथिल अल्कोहल, मतलब जो डीजल या पेट्रोल होता है उसमें अल्कोहल का प्रयोग, एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो एथिल अल्कोहल जो होता है ना बच्चे, है ना, उसको ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो एथिल अल्कोहल का उपयोग किसके रूप में किए हैं, ईंधन के रूप में। उसके बाद स्प्रिट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। स्प्रिट जैसे लैब आदि जाते हैं ना, है ना, लैब में इसका प्रयोग किया जाता है। स्प्रिट आर्ट जलने का ये भी एक ईंधन का ही रूप होता है, ठीक ना। उसके बाद पेय पदार्थ, अब पेय पदार्थ आप जानते हैं किसका रहता है, पेय पदार्थ के रूप में शराब के रूप में, ठीक ना। 5 मिनट, है ना, पेय पदार्थ के रूप में क्या, शराब के रूप में। विभिन्न यौगिक के निर्माण में, आप विभिन्न यौगिक कौन कौन से बनाए जाते हैं, तो जैसे आप जानते हैं एसिटल्डिहाइड भी बनाया जाता है, जैसे आप जानते हैं एसिटिक अम्ल भी बनाया जाता है
है ना, इससे हम बना सकते हैं। स्प्रिट का मतलब भूत भी होता है ना। अच्छा ठीक है। आगे विलायक के रूप में आप जानते हैं, विलायक में जिसमें किसी पदार्थ को क्या किया जाए बच्चों, घोला जाता है, ठीक है ना। तो उपयोग शायद में क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि इसके उपयोग क्या क्या है। अगर क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़े बच्चों, ठीक ना। तो आपका जो टॉपिक था बच्चे एथिल एल्कोहल, कौन सा टॉपिक था, तो आप बोलेंगे सर जी एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल में इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है, ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक हो गया खत्म, ठीक ना। ये एथिल अल्कोहल वाला पॉइंट खत्म हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है इस बार, है ना, अगला जो क्वेश्चन हम पढ़ने चल रहे हैं वह क्वेश्चन आपकी अब की बोर्ड परीक्षा में 2024 में पूछा गया था, इसलिए ध्यान से उसको समझिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन जो अगला है सीधे सीधे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया है, किसका मतलब क्या। क्वेश्चन शुरू करें, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ा जा। बस ये 12:30 तक है ना, 12:30 तक ये क्लास होगी, कम से कम 1.5 घंटे तो पढ़ाने दीजिए आप लोग, ठीक ना। तो चलिए भाई क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन यही है, आपसे जो क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कीजिए। में क्या करना है, विभेद करना है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में क्या करना है बच्चों, विभेद करना है। ये सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, ठीक ना। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं, शुरुआत करें। तो चले भाई हम देखते हैं ये हो गया क्या और कैसे होगा, ठीक ना। ये क्या होगा और कैसे होगा ये बात हम समझते हैं, ठीक ना। चले ठीक है, चलिए भाई हम तैयार हैं। तो ऑक्सीकरण द्वारा पहला पहचान किससे करेंगे, ऑक्सीकरण के द्वारा। ऑक्सीकरण क्या होते हैं बच्चों, तो ऑक्सीकारक पदार्थ कुछ होते हैं जैसे क्षारीय और अम्लीय KMnO4 होता है और K2Cr2O7 होता है। पिछले परीक्षा में पूछा, मैं देखा हूं। बिल्कुल बच्चे, हम वैसे ही आपकी तैयारी को और वैसे ही आपसे जुड़ रहे हैं जैसे आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। हाँ, तो आपको ये याद रखना है बच्चों, ऑक्सीकारक। अब क्या मेरे सभी बच्चों को ऑक्सीकारक कोई बता सकता है भाई, ऑक्सीकारक। यस सर, ये सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2024 में पूछा गया। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, है ना। ऑक्सीकारक क्या होते हैं बच्चों, है ना, जो किस ऐसा भी कहीं कहीं ऑक्सीकारक से जो किसी का रंग उड़ा देते हैं वो ऑक्सीकारक होते हैं, ठीक ना। ऑक्सीडेशन, हाँ आप लोग पढ़े भी होंगे, ऑक्सीकरण एक प्रकार का अपचायक पदार्थ होता है, 11th में पढ़े होते हैं, है ना। जिसका है ना, जो अपचयन कर, जिसका अपचयन होता है उसे आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, जिसका अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक होते हैं। हाँ ठीक है, इसमें तमाम बच्चों को क्लियर है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई कि यहाँ पे एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करना है तो किन दो पदार्थों का प्रयोग करेंगे, एक तो अम्लीय क्षारीय KMnO4 और दूसरा अम्लीय K2Cr2O7। सर बोर्ड में किस तरह पूछे जाएगा बच्चे, यही क्वेश्चन है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कीजिए या फिर उसको पहचानिए। हाँ चलिए भाई हम समझते हैं इसका। जैसे बच्चों क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल होगा तो प्राथमिक एल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनाता है और दूसरा बात क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। अब इसमें 1 मिनट कमेंट रोकिए और समझिए, है ना, इसको समझिए भाई होगा क्या, ठीक ना, इसको समझिएगा होगा क्या। आप लोगों को हमने बताया था प्राथमिक एल्कोहल जैसे हो गया RCH2OH, इसका हम करेंगे ऑक्सीकरण, इसका हम करेंगे ऑक्सीकरण, ठीक ना। ऑक्सी, गुड आफ्टरनून सर जी, हाँ सभी को गुड आफ्टरनून वाला समय हो गया भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। और बिल्कुल समझिए ये प्राथमिक एल्कोहल है और प्राथमिक एल्कोहल का जैसे कोई एल्कोहल है और उस एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करें, ठीक, एल्कोहल है और उस एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करें तो हमको पहले क्या प्राप्त हो, एल्डिहाइड प्राप्त हो, ठीक, और पुनः ऑक्सीकरण करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो। तो दिया गया एल्कोहल
दिया गया एल्कोहल क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल होगा। चलिए भाई समझते हैं इसको। क्या सभी बच्चे इस वाले भाग को ऐसे समझ सकते हैं, RCH2OH है और इधर नवजात ऑक्सीजन है। इसको समझने के लिए हमने क्या किया, यहां पे आपको दिख रहा होगा H2O, दिख रहा है ना, H2O है, तो ये H2O निकाल दो ना भाई, निकाल दीजिए है भाई, ठीक ना, निकल गया। और जब H2O निकल गया तो बचा क्या है, RCH बचा है और O बचा है, सबको जोड़ के लिख सकते हैं RCHO, और इसी को हम बोलते हैं क्या बच्चों, एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। अब इसका पुनः ऑक्सीकरण करो भाई, ठीक ना। पुनः जब ऑक्सीकरण करेंगे तो ये सब इसी में जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा RCOOH, और ये RCOOH जो है यह है क्या बच्चों, तो आप बोलेंगे सर जी तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है भाई। क्या अम्ल, कौन सा अम्ल होगा, तो आप बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, प्राथमिक जो एल्कोहल होते हैं उसका ऑक्सीकरण किया जाएगा तो पहले एल्डिहाइड बनेगा और फिर बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, ठीक ना, फिर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। क्लियर है, तो ये हो गया प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण किए तो एल्डिहाइड, पुनः ऑक्सीकरण हुआ तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या ये क्लियर है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े हम, फिर से समझाइए। बिल्कुल देख लो भाई क्या दिक्कत है, ये प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र है, हमने इसको ऐसे लिख लिया, और जब हमने एक बार ऐसा लिखा तो इस वाले भाग को आप समझो ना भाई, इसको हमने लिखा RCH2O सिंगल बॉन्ड H ऐसे लिखा है। अब यहां पे आप देखिए ना H2O है तो H2O है ना, H2O हो गया। और जब H2O हो गया बच्चे तो यहां पे हमने H2O निकाल दिया और इन सबको एक साथ जोड़ लिया भाई, इन सबको हमने एक साथ क्या कर लिया, जोड़ लिया, तो बन गया RCHO, ठीक। और पुनः ऑक्सीकरण किया गया तो सबको हमने जोड़ लिया तो RCOOH हो गया। बोलिए क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, जल्दी से क्लियर करिए भाई, तो फिर हम आगे बढ़े आपके लिए कि हाँ सर H2O बाहर क्यों निकाले, प्लीज बताइए। अरे बच्चे उसका ऑक्सीकरण होगा तो जल निकलेगा, तभी तो हम निकाल रहे हैं, अपने मन से थोड़ी निकाल रहे हैं मेरे लाडले। हाँ क्लियर है, तो हम देखते हैं, ये तो प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे वो समझिएगा। तो जो द्वितीयक एल्कोहल है उसका हम करेंगे ऑक्सीकरण, तो द्वितीयक एल्कोहल का हम करेंगे क्या बच्चों, ऑक्सीकरण। द्वितीयक एल्कोहल का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण, तो पहले क्या बनेगा, कीटोन, और फिर उसके बाद बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक ना। ठीक बच्चे, क्या होगा, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो पहले कीटोन और बाद में क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, तो बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। सर जी कैसे बनेगा, आप समझो कैसे बनेगा भाई। देखना, द्वितीयक एल्कोहल जो होगा CH3CHOH, ये तो क्लियर हो रहा है सभी लोगों को कि जो हम अड़सूत्र लिखे हैं वो द्वितीयक एल्कोहल ही है ना। समूह भी आपको हमने बताया था कि हाँ भाई यही समूह होगा, कौन सा, CHOH समूह है ना, CHOH समूह द्वितीयक एल्कोहल है। इसका हमको करना है ऑक्सीकरण, तो कीटोन बनना चाहिए। चलिए भाई हमने किया इसका ऑक्सीकरण। मेरे बच्चे क्या इसमें H2O नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, तो देखो भाई कहां H2O, अरे यही तो है H2O, देखिए हाँ यही तो है H2O, और इसी H2O को निकाल लो, H2O को निकाल लीजिए। हमने क्या किया बच्चे, H2O को निकाल लिया, और जब H2O निकल गया तो बचेगा क्या भाई यहाँ पे, तो इसे बोलेंगे CH3CO सिंगल बॉन्ड CH3, और इसी का तो नाम क्या है भाई, इसी का तो नाम कीटोन है, जिसे हम बोलते क्या है, तो इसे बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों एसीटोन। बोलिए हाँ, 2 डिग्री CHOS, बहुत से पंकज कुमार जी, हाँ क्लियर, क्लियर हो गया ना। एथिल द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो पहले क्या बनता है, कीटोन प्राप्त होता है, फिर उसके बाद इसका ऑक्सीकरण किया जाएगा तो बनेगा बच्चों क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा।
तो इसका हम करेंगे ऑक्सीकरण। कुल कितने ऑक्सीजन से? तो 4 ऑक्सीजन से। कितने ऑक्सीजन से करेंगे? तो आप बोलेंगे सर जी 4 ऑक्सीजन से इसका ऑक्सीकरण करेंगे। कैसे होगा भाई समझिएगा, इधर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होगा, ठीक ना, ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। इस वाले समीकरण को थोड़ा अगले पेज में समझाते हैं बच्चे, अगले पेज में समझाते हैं, फिर यहां पे आपको लाके जोड़ देंगे भाई। यहां पे ऐसे ही था CH3 CO सिंगल बॉन्ड CH3, और हमने इसके ऑक्सीकरण के लिए कुल कितने ऑक्सीजन लिया था? तो आप बोलेंगे सर जी कुल 4 ऑक्सीजन लिए हैं। क्या यही हमने लिखा था? क्या हमने यही लिखा था? हाँ सर, CH3 के जगह पे R लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। किसी से क्यों निकलेगा H2O? बच्चे जब H2O है, हाँ H2O है तो किसी पदार्थ में जब उपस्थित होगा तभी निकलता, नहीं निकलता नहीं। हाँ सर चैप्टर नंबर 11 से लेकर 12 तक BBIP का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिए। वो तैयार हो रहा है बच्चे, वो आपके लिए हम तैयार कर रहे हैं, बस इसी सप्ताह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार कर रहे हैं आपके लिए, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों तैयार कर रहे हैं आपके लिए। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर बस साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ कार्य को करते ही, है ना। 4 क्यों लिए? समीकरण देखिए, जो ये सब परमाणुओं की संख्या ली जाती है ना बच्चे, ये समीकरण के संतुलन के लिए लिखी जाती है, ठीक ना, समीकरण के संतुलन के लिए ही ली जाती है। समझिएगा भाई क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। देखिए हम थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करते हैं, और कैसे आप समझेंगे इस बात को थोड़ा देर मन थाम लीजिएगा अपना। तो यहां पे आप देखिएगा ये कितना CH3 है, ऐसा समझो बच्चे, इस वाले भाग को हम ऐसे अलग कर लेते हैं, ऐसे समझिएगा, है ना। इस वाले भाग को हमने अलग कर लिया CH3CO। तो यहां पे बचा क्या है बच्चे? तो आप बोलेंगे सर जी ये तो CH3 है ना, CH3 है, तो CH3 को आप लिख सकते हैं H2 और H। गलत लिख दिए सर, क्या लिख दिए भाई? अभी तो हम कुछ गलत लिखे भी नहीं हैं, हम तो आपको सिर्फ समझा रहे हैं। दिल थाम के रहो फ्रेंड्स, हाँ बिल्कुल दिल थामे रहिए और समीकरण समझिए। सिर्फ हम आपको इधर बनने वाले उत्पाद को समझाना चाहते हैं कि कैसे ये क्लियर होगा आपका। नोट्स कब मिलेगा? नोट्स PDF आप लेके जा रही होगी, नोट्स भी जल्द, ये लेसन खत्म ही होने वाला है। एल्कोहल फिनाल, एल्कोहल आज खत्म हो जाएगा, फिनाल और ईथर बचा है, वो 2 दिन 3 दिन में खत्म होगा। तुम आपके पास PDF पूरा भिजवा देंगे, पूरा नोट्स का PDF भिजवाएंगे, परेशान मत होइएगा। हमने क्या समझाने के लिए आपको यही तो बोला कि इतना भाग एक साथ लिख लो, तो भाई CH3CO को एक साथ लिख लीजिए ना। और जब CH3CO को एक साथ हमने लिख लिया तो बचा ही क्या है? यहाँ पे CH3 बचा और 4 ऑक्सीजन बचे हैं। हमने क्या किया कि 4 ऑक्सीजन को हमने क्या किया भाई समझिएगा, हमने 4 ऑक्सीजन को 2 ऑक्सीजन के रूप में, 1 ऑक्सीजन के रूप में और 1 ऑक्सीजन के रूप में, ऐसा हमने लिख लिया। अब जोड़ना शुरू करिएगा, अब जोड़ना शुरू करिएगा। यहां पे क्या है आप देख रहे हैं, यहां पे कार्बन है और यहां पे 2 ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? तो आप बोलेंगे सर जी CO2 बनाएंगे, CO2 बनाएंगे। फिर आपको दिख रहा है एक H2 दिख रहा है और O दिख रहा है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? तो आप बोलेंगे सर जी H2O बनाएंगे। तो बचा ही क्या है भाई? अब यहां पे तो क्या गलत कर दी? ये मैं कंफ्यूज्ड हूं, कौन से क्वेश्चन में कंफ्यूज है ऋषभ जी? हाँ बचा क्या है? तो आप बोलेंगे CH3O बचा है, H बचा है और O बचा है। जहां सबको जोड़कर आप लिख सकते हैं CH3COOH, ऐसे ही बना है। सर नोट सामने रख फिर पढ़ाए, इशू नहीं है सर। ठीक ना, चैप्टर बस आज 28 से 29 30 31 के पहले पहले खत्म हो जाएगा, ये पार्ट खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा ना। तो यहां पे बनने वाला यौगिक क्या होगा ये समझ लीजिए। यहां पे तो यहां पे क्या बनेगा? तो यहां पे आपके लिए बन जाएगा बच्चों CH3COOH प्लस H2O और साथ में क्या बन जाएगा? CO2। ये क्लियर होगा। सर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डिग्री होगा? दिमाग उलझ गया सर जी, हमें सिर्फ समझना है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए बच्चे बहुत परेशान है भाई, काहे लिए इतना परेशान है? प्राथमिक एल्कोहल होगा, अब ना भूलिएगा भाई, प्राथमिक एल्कोहल होगा, एक होगा, द्वितीयक एल्कोहल होगा। आप पिछली वीडियो देखिए ना, वहां पे आपको बढ़िया तरीके से बताया गया प्राथमिक एल्कोहल कौन सा होगा, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक कौन सा होगा, ठीक ना। समझिए समूह इसमें जो पाया जाएगा, समूह जो होगा CH2OH होगा। फिर द्वितीयक में कौन सा होगा? तो इसमें भी समूह होगा CHOH होगा।
और इसमें जो समूह होगा उससे बोला जाएगा COH। खत्म, यही पहचान है। ठीक, चलिए भाई, क्लियर है तो आगे बढ़े हम, है ना? क्लियर है तो हम आगे बढ़े। जो द्वितीयक एल्कोहल होते हैं, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाएगा तो पहले कीटोन और बाद में क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हो गया, डाउट क्लियर हो गया? चलिए भाई, ऋषभ सोनी जी सबका क्लियर है। चलिए भाई आगे देखते हैं और हम देखते हैं तृतीयक एल्कोहल। क्या देखते हैं बच्चे? तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता, लेकिन कुछ देर तक उबालने पर ये क्या देते हैं? कीटोन। तत्पश्चात क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। ठीक ना? ये क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं बच्चे। तो देखिए भाई, तृतीयक एल्कोहल CH3, इधर भी CH3। ये कुछ समीकरण होते हैं बच्चे जो आपको याद ही रखने पड़ते हैं। ठीक ना? कुछ समीकरण ऐसे होंगे जो सर आप कमेंट नहीं दिखाइए, है? ठीक है। ठीक है भाई, क्या होगा तो यहां पे आप समझते चलिएगा। हम इस समीकरण को एक बार पीछे समझा देते हैं नए पेज में, फिर हम इस पर आते हैं, जिससे आपका कोई डाउट ना रहे। हम इसीलिए परेशान रहते हैं कि आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक ना? इसका हम करेंगे ऑक्सीकरण, इसका हम करेंगे ऑक्सीकरण। तो कैसे यौगिक होगा आप समझिएगा। यहां पे जो CH3 होगा उसको हमने लिख लिया CH2 सिंगल बॉन्ड H। समझते चलिएगा, ध्यान इधर है भाई। कितना नंबर का पूछा जाता है? ये लेसन पूरे 10 नंबर तक अभी तक पूछा गया है। ठीक ना? तो इसको समझिएगा, क्या होगा? यहां का H और OH, ठीक ना? H और OH दोनों मिलकर क्या बनाएंगे यहां पे? तो आप लिख लीजिएगा सर जी ये तो H2O हो गया। ठीक ना? क्या हो गया? H2O हो गया। तो यहां पे कुल ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? ठीक ना? यहां पे कुल ऑक्सीजन की संख्या कितनी है ये समझिएगा। यहां पे ऑक्सीजन कुल 4 है तो 2 ऑक्सीजन हमने एक साथ लिख लिया। अभी 2 ऑक्सीजन है तो एक एक ऑक्सीजन लिख लिया। ठीक ना? ठीक ना? H तो निकल गया। अभी भी आप यहां पे समझो H2O दिख रहा है, तो ये वाला H2O और एक ऑक्सीजन फिर से मिला के H2O बना लेगा, फिर से H2O बनाएगा। तो एक H2 ना होकर कितना H2O होगा यहां पे? तो आप बोलेंगे सर जी 2H2O होगा। कितना H2O होगा? 2H2O। एक बार फिर से इसको समझिएगा, 2H2O हुआ कैसे है? 2H2O हुआ कैसे फिर से समझना, बिल्कुल समझिएगा। हमने क्या किया? सबसे पहले यहां पे CH3 था तो CH2 सिंगल बॉन्ड H लिखा, तो यहां का OH और H मिलाकर H2O बनाया। तो फिर ये जो H2O दिख रहा है और यहां का एक ऑक्सीजन, दोनों मिलकर हमने बना लिया 2H2। ठीक, और फिर बचा क्या है यहां पे? यहां पे बचा क्या है वो समझो। यहां पे बचा ऑक्सीजन है और यहां पे बचा 2 ऑक्सीजन है। इन दोनों को मिलाकर आप लिख सकते हैं CO2। खत्म हो गया, है ना? सर H2O कैसे हुआ? वही तो बता रहे हैं आप लोगों को भाई, वही तो बता रहे हैं आप लोगों को। एक यहां का C और ये दोनों ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना लिया। तो यहां पे कुल बचा क्या है? तो ये वाला ऑक्सीजन बचा है और ये वाला भाग बचा है। ठीक ना? ये वाला भाग बचा है। ठीक ना? ये वाला भाग बचा है। तो इतना भाग बचा है तो ये तो प्राप्त ही हो जाएगा CH3CO सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। ठीक बच्चों, CH3CO CH3 हो जाएगा। अभी हमने जब ऐसा किया तो कीटोन बन गया, तो इसे आप बोल दीजिएगा क्या? कीटोन। ठीक, और अभी इसका हमने फिर से ऑक्सीकरण किया था। सर रिएक्शन याद हो जाए? सर जी रिएक्शन याद हो जाएगा ना? बिल्कुल याद होगा, आप मेरे तरीके समझिए ना। इसीलिए तो इतना बारीक से तोड़ के आपको हम बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक ना? तो यहां पे पुनः 4 ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण हो गया और अभी हमने आपको समझाया था कैसे बनेगा इसके आगे का। अभी पीछे लिख चुके हैं हम इस भाग को। तो यहां पे हो गया अम्ल, यहां पे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बन जाएगा यहां पे, ठीक है ना? क्या बन जाएगा भाई? यहां पे बन जाएगा H2O, है ना? 3 3 6 3 1 4 4 2 6। ठीक है ना? ये समीकरण अभी आगे रहने दीजिए बस। ठीक है, बस खत्म होने वाला भाई। इस समीकरण को कंप्लीट तो कर लें। इस समीकरण को देखिएगा, यहां पे 4 ऑक्सीजन से होगी क्रिया
ठीक, यहां पे 4 ऑक्सीजन से होगी क्या बच्चों, क्रिया होगी। तो क्या क्या बना था, अभी बनाए थे भाई पिछले वाले पार्ट में आपने बनाया था सभी बच्चों 2H2O और साथ में बनाया था CO2। तो यहां पे बना था कीटोन, ठीक, कीटोन था। इसका हमने पुनः ऑक्सीकरण किया, है ना, पुनः ऑक्सीकरण किया। तो क्या क्या बना था यहां पे, तो अभी बोले थे आप लोगों ने CH3COOH बना था, CO2 बना था और H2O बना था। ये वाला समीकरण हम आपको पीछे समझाए थे, ठीक ना, ये वाला समीकरण हम पीछे समझाए थे आपको। तो तृतीयक अल्कोहल जो होता है ये ऑक्सीकरण नहीं होता आसानी से, लेकिन कुछ देर बाद उबालने पर पहले कीटोन और बाद में क्या देते हैं, अम्ल देते हैं। बच्चों एक बात याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो एल्कोहल होता है ना, निम्नलिखित में से किस एल्कोहल का आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता, तो निम्नलिखित में से जो तृतीयक एल्कोहल है इसका आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता है। क्या ये क्लियर हो गया, क्या ये क्लियर, चलिए भाई हम आगे देखेंगे। आगे है बच्चे बी हाइड्रोजनीकरण, मजा आएगा बच्चे। कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कठिन टाइप में होते हैं ना, है ना, थोड़ा सा कठिन होगा एक आध दो समीकरण। अब केमिस्ट्री है बच्चे, थोड़ा सा आपको है ना समझने पड़ेगा। बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे काफी बच्चों का डाउट होता है सर कि कहाँ कैसे जोड़ा जा रहा है ना, तो वो सब हम आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं बेसिक के लिए, एकदम बेसिक के लिए, जिसको पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा सर जी कार्बनिक रसायन कुछ है नहीं, ठीक ना। चलिए भाई, पी हाइड्रोजनीकरण, पी हाइड्रोजनीकरण में कहा गया 573 केल्विन ताप पर कॉपर और जिंक ऑक्साइड के ऊपर प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल को प्रहित करते हैं, तो क्रमशः एल्डिहाइड, कीटोन और क्या बनता है, एल्कीन बनता है। इस लाइन को समझो बच्चे, इस लाइन को समझो और समीकरण को चुटकियों में हम समाप्त करते हैं। क्या होगा बच्चे, जो प्राथमिक एल्कोहल होगा, जो प्राथमिक एल्कोहल होगा उस अगर उसको आप इसकी उपस्थिति में प्रभावित करते हैं तो ये एल्डिहाइड देता है। प्राथमिक एल्कोहल क्या देगा, तो एल्डिहाइड देगा। द्वितीयक एल्कोहल क्या देगा, तो कीटोन देगा। और तृतीयक एल्कोहल क्या देगा, तो एल्कीन देता है। फिर से क्लियर करो बच्चे, क्लियर करो, क्लियर करो। क्या क्लियर करेंगे कि जो प्राथमिक एल्कोहल है वह एल्डिहाइड देगा, द्वितीयक एल्कोहल क्या देगा, तो कीटोन देगा, और तृतीयक एल्कोहल क्या देगा, तो एल्कीन देता है। क्लियर, क्लियर है, ठीक ना। तो चलिए भाई इसके समीकरण हम देखते हैं। प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड देता है, ठीक, और द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देता है, तृतीयक एल्कोहल एल्कीन देता है। बस खत्म ही होने वाला, समाप्त करते हैं बच्चे। द्वितीयक प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल ये हो जाता है RCH2OH। तो यहां पे होगा जिंक और कॉपर इनकी उपस्थिति और तापमान होगा 573 केल्विन ताप। इस समीकरण को आप बहुत ध्यान से देखिए तो ये H2 दिख रहा है, H2 दिख रहा है ना। अब जो ये H2O दिख रहा है तो इसको बाहर निकाल लो भाई, H2 बाहर निकाल लीजिए। तो बचा क्या है, तो वही तो बचा, R बचा है, C बचा है, H बचा है, O बचा है, जिसे हम कहते क्या है, तो आप कहेंगे सर जी तो एल्डिहाइड है, खत्म, ठीक ना। H2 निकाल दीजिएगा, काम खत्म है। चलिए भाई, इसी प्रकार से ये तो प्राथमिक एल्कोहल था। कैसा एल्कोहल है, तो आप बोलेंगे सर जी ये तो प्राथमिक एल्कोहल है। चलिए भाई द्वितीयक एल्कोहल के बारे में देखते हैं हम लोग। द्वितीयक एल्कोहल, तो यहां पे हमने लिया RCHOH, R, क्रिया वही होगी कॉपर और जिंक ऑक्साइड की, तापमान होगा 573 केल्विन ताप। यहां पे गौर से देखिए, ठीक ना, क्या है, यहां का H है और यहां का H है कि नहीं, H और H है तो ये भी H2O बनाएगा, ठीक। और बचा क्या है, तो ये आप लिख सकते हैं RCOR, और इसे आप क्या बोलते हैं, तो ये आपका कीटोन है, कीटोन है। ये एल्कोहल कौन सा है, तो इसे आप बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। क्या यहां तक क्लियर है, क्लियर है भाई, हाँ क्लियर है बच्चे। चलिए इसी के आगे अगला समीकरण जो तृतीयक एल्कोहल का है ना, तृतीयक एल्कोहल होगा CH3 सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R, ये OH हो गया, ठीक ना। यहां पे होगा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक ना, जिंक ऑक्साइड होगा और तापमान होगा
573 केल्विन ताप। इस समीकरण को भी भाई समझिए आप लोग। यहां पे CH3 है ना। इस CH3 को आप समझने के लिए या तो बच्चों हम इसको ऐसा करते हैं, इसको कैसे करेंगे भाई, इसको अलग तरीके से समझ लीजिए, यहां पे समझ लीजिए जिससे आपको कोई डाउट ना हो। कैसे समझेंगे इसको, कैसे समझेंगे? R सिंगल बॉन्ड R, ये OH हो गया। ये जो CH3 है बच्चों, ये वाला जो CH3 है, इसको हमने लिख लिया H सिंगल बॉन्ड H2। बोलो भाई, लिख सकते हैं हम लोग क्या इसको? सर टाइम हो गया है ना। हाँ बच्चे बताए थे 1.5 से 2 घंटा पढ़ाएंगे, आप काहे लिए परेशान? बोलो भाई, लिख सकते हैं क्या इसको हम लोग? हाँ लिख सकते हैं। और सॉरी भाई, सॉरी, इसको क्या लिखेंगे? 1 मिनट, इसको हम ऐसे लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड H। बस इसको खत्म कर लीजिए, ये ठीक ना। सर अब मत पढ़ाइए, बस बच्चे 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट रिक्वेस्ट है, आप लोग 10 मिनट साथ दीजिए। तो H और OH दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2O। तो ये क्या बनेगा? ये 2 R हैं, इस कार्बन से जुड़े हैं। इस कार्बन से कितने एल्किल समूह जुड़े? तो 2। हमने दोनों को जोड़ लिया। तो इधर की भी संयोजकता, इधर की भी संयोजकता, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 2 जुड़ी, अभी 2 बची है। ये हो गया CH2 और ये क्या हो गया बच्चों? एल्कीन हो गया। तो बच्चे ये याद रखिएगा, प्राथमिक जो एल्कोहल होते हैं, ठीक ना, यहां से ध्यान दीजिएगा, जो बी हाइड्रोजनीकरण करने पर प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं और द्वितीयक एल्कोहल कीटोन, और जो तृतीयक एल्कोहल होते हैं वो क्या बनाते हैं बच्चों? एल्किल बनाते हैं। बोलिए क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक ना, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? हाँ भूख लगी, हमको पता है कि आप लोग भूखे होंगे। बस 5 मिनट, 5 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, ठीक ना। ऐसे समझते चलिएगा, इसमें समीकरण नहीं है। ये आ गया अभी जो हमने आपको बताया था, ल्यूकास परीक्षण आ गया ना। ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण होता क्या है बच्चों? तो हमने अभी आपको बताया था कि जो सांद्र HCl होता है और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण ही क्या कहलाता है? ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। और यह परीक्षण एल्कोहल की निम्न प्रकार से क्रियाशीलता दर्शाता है। तो कैसे दर्शाता है ये समझिए, ठीक ना। कैसे होगा इसको समझते रहिएगा। ल्यूकास अभिकर्मक अभी हम आपको पहले बताए थे, बस इसको थोड़ा सा तेजी के साथ देख लेंगे बच्चों। जो ल्यूकास अभिकर्मक होगा वो प्राथमिक एल्कोहल के साथ क्रिया क्या देगा? तो बच्चे ल्यूकास अभिकर्मक साधारण ताप पर क्रिया नहीं करते। मतलब जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं वे ल्यूकास अभिकर्मक के साथ साधारण ताप पर कोई क्रिया नहीं करते। नहीं बच्चे, इतना नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जी बताइए प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर, तो हम आपको 3 पढ़ाए हैं, ठीक ना, 3 पढ़ाए हैं। और 3 में से आपको कम से कम एक तो कंपलसरी है, 2 लिख देते हैं तो आप लोग का और अच्छा है। तो पूरा नहीं लिखना पड़ता, 3 बताएं तो कम से कम 2 तो आपको क्लियर होना ही चाहिए, इसीलिए हम आपको 3 बताए हैं। कमेंट पढ़ लीजिए ऋषभ सोनी जी, ठीक ना। तो साधारण ताप पर क्रिया नहीं करते, विलयन के साथ गर्म करते, तब क्या होता है? धुंधलापन आता है। ये भी याद रखिए, प्राथमिक एल्कोहल साधारण ताप पर कोई क्रिया नहीं करते, लेकिन जब उनको गर्म किया जाता तभी उसमें धुंधलापन आता है। बस बच्चे 5 मिनट की क्लास और है, बस सिर्फ 5 मिनट की क्लास और है। तो क्या होगा? द्वितीयक एल्कोहल है। अब द्वितीयक एल्कोहल साधारण ताप पर ही क्रिया कर लेते हैं, साधारण ताप पर तुरंत क्रिया करते हैं, और किंतु धीमी गति से करते हैं। 5 मिनट बाद धुंधला होता है। सबकी अलग अलग क्रियाशीलता होती है। जो प्राथमिक एल्कोहल होता है वो कोई क्रिया नहीं करता, गर्म करिएगा, समय लेगा, तब धुंधलापन होगा। लेकिन जो द्वितीयक एल्कोहल है ये तुरंत ही क्रिया करते हैं, लेकिन बहुत धीमी गति से करते रहते हैं, और कम से कम 5-6 मिनट लगता है, तब जाके उसमें धुंधलापन आता है, ठीक ना। इसी प्रकार से तृतीयक एल्कोहल है। तो तृतीयक एल्कोहल क्या है? तो तृतीयक एल्कोहल होते हैं बच्चे, जैसे ही आप एल्कोहल में इस अभिकर्मक को डालेंगे, तेजी से धुआं उठना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा, ठीक ना। तेजी से धुआं उठना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका हो गया बच्चों एल्कोहल से संबंधित। एल्कोहल आज हमने क्या क्या पढ़ा ये आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई। आज हमने कई टॉपिक पढ़े, 2 टॉपिक हमने समाप्त किए हैं। एक तो हमने पढ़ा एथिल एल्कोहल, ठीक ना। एथिल एल्कोहल बनाने की क्या पढ़ रहे हैं? विधि पढ़े, उसका रासायनिक गुण, भौतिक गुण वो कवर किए, और साथ में हमने क्या पढ़ा? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का परीक्षण हमने पढ़ा, ठीक ना।
इतना आज हमने कवर किया। कल आपका एल्कोहल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो बच्चे एक बार ये बताइए कि क्लास आप लोगों को बढ़िया लगा? आज की क्लास में आप लोगों को मजा आया कि नहीं है? एक बार जल्दी से कमेंट करिए और फिर हम अगली क्लास में कल मिलेंगे। इसी के आगे थोड़ा सा पार्ट बचा है बच्चों, है ना? है ना? सभी बच्चों को मजा आ रहा है ना? हाँ, आपके लिए पूरी को सब नोट करना चाहिए। बढ़िया लगा सर जी। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिएगा और सारे टॉपिक नोट करते रहिएगा। हम आपके लिए बेसिक के लिए आप लोगों को यूट्यूब पर आप लोगों को मिलता रहेगा। बेसिक के लिए हम ऐसे तरीके से लेके आ रहे हैं जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चलिए। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं? हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो कैसे हैं आप सब? जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो क्लास को बहुत शानदार तरीके से शुरू किया जाएगा। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को भाई गुड मॉर्निंग। सभी लोग लाइव क्लास से जल्दी से जुड़े। हाँ, टाइम हो गया है, हम भी रेडी ही हैं, तैयार हैं एकदम। तो कैसे हैं आप सब? जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम।